चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं क्लास 7th NCERT बुक मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कराने वाली हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर तो पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 का पहला सॉल्व कर लिया था। आज हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ये है पार्ट 4। सो मैंने आपको पार्ट 3 में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था कि जो लक्ष्मी के फादर हैं उनकी एज कितनी है? 49 है। और जो लक्ष्मी है वो मतलब जो लक्ष्मी के पापा हैं वो उनसे 4 साल बड़े हैं। सो लक्ष्मी की एज नहीं बताई गई, तो लक्ष्मी की एज को y मान लेना है और उसे क्वेश्चन फॉर्म में लिख देना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3y + 4। क्योंकि लक्ष्मी के पापा उससे कितने साल बड़े थे? 4 साल, और उनकी टोटल एज कितनी थी? 49 थी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ये। और 3 टाइम्स कितना दिया गया है? 3 टाइम्स एज लक्ष्मी की बताई गई है कि वो कितना है? 3 टाइम्स एज है लक्ष्मी की, 3 टाइम्स एज वाई। और लक्ष्मी की एज आपको बताया नहीं गया था कि उसकी क्लियर एज कितनी है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है। अब हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टीचर टेल द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास ट्विस्ट द लोएस्ट मार्क्स +7, the highest score is 87, take the lowest score to be 1। सो आपको क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन में से आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट्स लिख लेना है। मैं आपको अभी स्टेटमेंट लिखकर नहीं बताऊंगी। आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट्स थोड़ी सी आपको लिख लेना है इसमें से। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर समझा देती हूँ कि देखो, जो क्लास टीचर वो क्या बताती है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, इतना आप समझ लीजिए कि इसमें क्या है कि आपको कितना दिया गया? ट्विस्ट। और जब भी ट्विस्ट की बात आए ना, तो आप समझ जाओ कि 2 आएगा। मतलब जब भी ट्विस्ट की बात करा जाए तो आपको समझ लेना है कि 2 सबसे पहला नंबर आएगा। देखो, इसमें क्या दिया गया है कि क्लास टीचर जो है बताती है कि सबसे ज़्यादा क्लास में किसके मार्क्स आए हैं, तो ट्विस्ट द लोएस्ट मार्क +7। और सबसे कम मार्क्स आए हैं, सबसे कम मार्क्स आए हैं, सबसे कम मार्क्स आए हैं जिस भी क्लास के सबसे कम मार्क्स आए हैं उसमें 7, मतलब देखो, जितने स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए और जितने स्टूडेंट्स के लोएस्ट मार्क्स आए, तो जो लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट है तो उनके +5 मतलब +7 मार्क्स आए हैं हाईएस्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स से। तो हमें बताना है कि मतलब देखो, तो हाईएस्ट स्कोर कितना है? सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया है? 87। ठीक है, द लोएस्ट स्कोर टू बी L। तो हमें बताया नहीं गया है कि लोएस्ट स्कोर मतलब सबसे कम स्कोर कितना है, तो हमें इसमें वेरिएबल का नंबर दे दिया गया है। तो कुल मिला के टीचर क्या बताती है कि सभी क्लासेस में ज़्यादा मार्क्स आए हैं और कुछ क्लासेस में कम मार्क्स आए होते हैं। तो जिस क्लासेस में ज़्यादा मार्क्स आए हुए होते हैं, तो टोटल कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो होते हैं 87। ठीक है, जो ज़्यादा स्कोर करे हैं अपनी क्लास में उनके कितने आए हैं? 87 आया। और जिन्होंने कम स्कोर किया है उनका हाईएस्ट वालों से +7 मार्क्स आया है। सो हमें हाईएस्ट मार्क्स तो बताया गया है 87, लेकिन लोएस्ट कम मार्क्स नहीं बताया गया। और इसे हमें क्या बोला गया है कि कम मार्क्स को आप मान लीजिए कि L है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें आपको थोड़ी सा स्टेटमेंट्स लिख लेना है। मैं स्टेटमेंट्स आपको नहीं बताऊंगी अभी, ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सो ट्विस्ट, तो ट्विस्ट की बात जब भी हो तो हमें 2 ले लेना है। और लोएस्ट मार्क्स की बात हो रही तो उसमें माना गया है कि लोएस्ट मार्क्स की वैल्यू L है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं बताया गया है। 2L और हमें +7 कर देना है इज इक्वल्स टू 87। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका C का। स्टेटमेंट्स मैंने नहीं लिखे, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के आंसर। डी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए। इन isosceles triangle the vertical angle is twist the either base angle. Let us basis angle to be in degree. Remember the sum of angle of a triangle is 180 डिग्री। इसमें आपको क्या बताया गया है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, उसका वर्टेक्स एंगल कितना है? जो देखो, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो कितने डिग्री का होता है?
देखो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और तो वर्टेक्स एंगल है उससे ट्विस्ट है बेस एंगल, जो मतलब वर्टेक्स एंगल है वो ट्विस्ट है बेस एंगल से। लेट अस बेस एंगल बी इन डिग्री। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और जो वर्टेक्स एंगल हमें कितना बताया गया है, ट्विस्ट बताया गया है। और बेस एंगल हमें नहीं बताया गया, बेस एंगल को हमें 20 डिग्री मानने को कहा गया है। तो हमें ये याद रखना है कि दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो इसमें आपको क्या करना है, थोड़े से अपने से स्टेटमेंट्स लिख लेना है। मैं आपको आंसर आपको समझाकर बताऊँ। सो ट्विस्ट की बात हुई तो हम 2 ले लेंगे। और वर्टेक्स एंगल को कितना मानने के लिए कहा गया है, मतलब बेस एंगल को कितना मानने के लिए कहा गया है, बी। और कहा गया कि बेस एंगल को आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सो आई होप आपको 4.1 समझ में आया होगा अच्छे से। आप कर लीजिए आप नोट डाउन। और सी और डी की मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के नहीं बताई है, आपको उसमें से थोड़े से स्टेटमेंट्स लिख लेना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय। एंड आपको मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं आपके मतलब आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। सो आप क्या मेरे लिए इतना सा भी लाइक नहीं कर सकते। सो प्लीज़ एवरीवन सपोर्ट मी। अभी मेरे यूट्यूब पे 3 सब्सक्राइबर हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।